Aditya, bro, I'm planning to purchase one investment for myself because yesterday in the night I thought I don't have any kind of investment. From last so many years, I was planning to buy investments, but due to some expenses, I haven't got time to purchase any kind of investment. But now I'm saving some money. Now I'm thinking to save money for myself, for my kid education, and for my retirement purpose also. But I'm really confused where I should invest my money as of now. And a lot of changes is happening in the market. If I talk about the especially taxes, tax rate is also increasing every year. 2018 LTC rate applicable on the equity investment, whatever we are doing. Debt mutual fund is also taxable now. Apart from this ULIP plan also, if I'm putting more than 2.5 lakh rupees in a year in a ULIP plan, then my maturity will also taxable, as well as the guaranteed plan is also taxable. If I am putting more than 5 lakh rupees in the guaranteed plan, then that is also taxable, as well as the LTC rate is increased now from 10% to 12.5% tax rate has been came, as well as a lot of changes happening in the GST and taxes. I'm very worried about the market, like where I should invest my money for myself. Because if I'm putting in a mutual funds, there are 12.5% LTC taxes there. If I'm putting for long term, for an example, 15, 20 years something, and if I'm getting maturity after 20 years, for an example, 1 CR something, so in the 1 CR I have to give 12.5% tax, which is very huge amount. And maybe in future this tax can be around 20%, 25% also. So what kind of investment I should buy at this time so that I can get tax free maturity with good maturity amount also? So could you please suggest any best investment option where I can invest some money for myself? भाई फर्स्ट ऑफ ऑल सुन के तो अच्छा लगा यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट सम मनी फॉर योर सेल्फ, बिकॉज फ्रॉम लास्ट सो मेनी ईयर्स यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट सम मनी फॉर योर सेल्फ ड्यू टू सम रीजन तू अपने इन्वेस्टमेंट्स को नहीं कर पाया. बट एज इफ नाउ जो चेंजेस अभी हो रहे हैं टैक्सेस को लेकर के, बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं. मार्केट काफी वॉलेटाइल इस टाइम पे है. अगर तू एक नया इन्वेस्टर है तो जहां तक मुझे लगता है कि शायद ये टाइम बेटर हो सकता है, क्योंकि सेंसेक्स निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई से इस टाइम पे काफी ज्यादा नीचे डाउन पे चल रहे हैं. तो अपने पास में एक पहला प्लस पॉइंट अभी ये है कि मार्केट अभी एक बेटर कंडीशन में है. इफ यू विल चेक दिस सेंसेक्स जो है 2024 सितंबर से लेकर के अगर हम अभी तक अगर चेक करें तो लगभग 8,000 पॉइंट से डाउन चल रहा है. कोविड 19 जब आया था 2021-20 के समथिंग, अगर तू मार्केट अगर चेक करेगा तो एक जब फिगर आया था, सर्च सेंसेक्स ऑन द गूगल, तेरे को आंसर मिल जाएगा. जब 41,000 पे मार्केट था, मार्केट गिरा वहां से नीचे और गिर करके लगभग 14-13 हजार के पॉइंट तक गिरा था सेंसेक्स. अगर फाइंड आउट करना तो उस टाइम पे कोविड था, उसके बावजूद मार्केट 13,000, 12,000, 14,000 पॉइंट के आसपास गिरा था. बट इस टाइम पे अगर तू देखेगा तो इस टाइम पे ना मार्केट ना कोविड है ना कुछ है, नॉर्मल डेज ही फिलहाल चल रहे हैं. बट स्टिल मार्केट अभी 8,000 पॉइंट समथिंग से गिरा हुआ है. तो पहला प्लस पॉइंट ये है कि अगर इस टाइम पे पैसा अगर डालने का ट्राई करा जाए तो मे बी ये टाइम बेटर हो सकता है. इनफैक्ट मार्केट गिरने का रीजन सिंपल है, तुझे तो पता ही है कि एफआई ने पैसा इस टाइम पे इंडिया से काफी निकाला है, तो थोड़ा सा वो भी इम्पैक्ट है जिसकी वजह से थोड़ा सा भी देखने को मिल रहा है. बट हाँ, अच्छी बात यह है कि एफआई ने पैसा निकाला है तो डीआई ने पैसा अपना इन्वेस्ट भी किया है. और तू अंदाजा लगा के चल कि एफआई ऐसा पहले भी कर चुका है, पैसे निकालता है डालता है, निकालता है डालता है, तू भी करता हो कभी ना कभी. तो अभी उन्होंने पैसा निकाला है, बट मे बी इन फ्यूचर कुछ मंथ्स में या कुछ ईयर में अगर पैसा अगेन वो उसी तरीके से फिर इन्वेस्ट कर देते हैं तो भाई सोच ग्रोथ कहां से कहां लगेगा. तो कोशिश कर, ट्राई टू गो फॉर अ लॉन्ग टर्म. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक योर ड्रीम फर्स्ट. सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स को क्रिएट करने, क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं आफ्टर 15-20 ईयर्स के बाद. तेरी जो बेटी है इस टाइम पे उसके हिसाब से अगर तू प्लानिंग करे, अगर वो इस टाइम 4 ईयर्स की है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, तो 4 ईयर्स की अगर वो है ना, तो एक काम कर, तू प्लान थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए लेके डाल दे, अराउंड 15 ईयर समथिंग का. बिकॉज 18-19 की एज में आई थिंक यू नीड सम मनी फॉर देयर एजुकेशन, राइट. और कुछ रिक्वायरमेंट्स को पहले क्रिएट कर. रिक्वायरमेंट जब क्रिएट करेगा तेरे को एक ऑटोमेटिक आइडिया मिलेगा मुझे कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है. रैंडमली पैसा इन्वेस्ट करेगा, तुझे पता ही नहीं है कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना है. एक टाइम पीरियड के बाद रिटर्न कम देख करके शायद पैसे को तू निकाल भी ले. ट्राई टू गो फॉर लॉन्ग टर्म. रिटायरमेंट के हिसाब से गोल सेटअप कर, चाइल्ड के हिसाब से गोल सेटअप कर, कुछ छोटी मोटी वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से अपना गोल सेटअप कर. यू कैन फाइंड द बेस्ट इन्वेस्टमेंट. अब सवाल आता है कि भाई देखो कौन सा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. तो भाई ये बात बिल्कुल सही है कि मार्केट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो टैक्सेबल हो गए हैं, राइट. म्यूचुअल फंड टैक्सेबल पहले था 10% के आसपास था, अब उसको 12.5% कर दिया गया है. एसटीसीजी टैक्स को उठा करके, जो पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स था उसको 10 से 12.5 किया है. एसटीसीजी को 15 से 20% कर दिया गया है. यूलिप में 2.5 लाख से ऊपर इन्वेस्टमेंट करेगा तो भी टैक्सेबल होगा. गारंटीड में 5 लाख से ऊपर करेगा वो भी टैक्सेबल रहेगा.
अभी उसके अलावा में जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है यहाँ भी अच्छा खासा टैक्स लगा दिया है। तो डायरेक्टली टू स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो भाई वो भी टैक्सेबल है और काफी अच्छी खासी रेट पे। बट स्टिल इफ यू वांट द गुड रिटर्न, अगर तुझे रिटर्न बढ़िया बनाना है राइट मार्केट से, और अच्छे रिटर्न के साथ साथ में अगर ये तू चाहता है कि तेरे को इस टाइम पे एक बेस्ट टैक्स फ्री मेच्योरिटी ऑप्शन मिले, तो मेरा सजेशन ये है, अगर तू चाहे, हालांकि अपने तरह थोड़ा सा रिसर्च तू भी कर, बट मेरे ख्याल से यू कैन गो विद अ यूलिप काइंड ऑफ प्लान। यूलिप में क्या रहता है कि अगर तू अपनी इन्वेस्टमेंट को साल का 2.5 लाख या उससे अगर नीचे रखता है, तेरी मेच्योरिटी टैक्स फ्री रहेगी। अब टैक्स फ्री रहने से देखो एक फायदा मिल जाएगा कि जो पैसा तू उसमें इन्वेस्ट कर रहा है तेरे को ग्रोथ मार्केट के जैसा ही मिला, क्योंकि पैसा तेरा एक्चुअली अगर इक्विटी वाले फंड में इन्वेस्टमेंट करेगा तो पैसा तेरा मार्केट में ही जा रहा है, तो रिटर्न तेरे को अच्छे खासे वहां पर आ रहे हैं, और जो पैसा आ रहा है वो भी टैक्स फ्री आ रहा है। क्योंकि अगर वहीं हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें वहां पर टैक्स रेट बहुत हाई है, और वो अभी के लिए है। फ्यूचर में क्या चेंजेस हो जाते हैं डेफिनेटली अभी जो बाहरी कंट्रीज में हो रहा है, मे बी अगर मान लो यहाँ भी अगर होता है टैक्स रेट अगर इंक्रीज होते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा हमारे लिए ज्यादा अच्छा नहीं होगा ये। तो आई थिंक यूलिप इज बेस्ट। और यूलिप के अंदर भी एक चीज ट्राई करना है कि अगर तुझे कोई अगर यूलिप परचेज करने जा रहा है तो उसमें कोशिश कर कॉस्टिंग कम हो। मोटेलिटी रहता ही रहता है और एफएमसी रहता ही रहता है। उसके अलावा भी कुछ कॉस्टिंग होती है जो यूलिप में रहती है, तो ट्राई करें दो कॉस्टिंग के अलावा जो है, जैसे एलोकेशन ना रहे तो और अच्छा है, एडमिन चार्ज ना रहे तो और अच्छा है। तो ट्राई कर मतलब मोटा मोटा कि जो कॉस्टिंग है यूलिप के अंदर वो कम से कम हो, जिसमें अगर रिटर्न अच्छा बनेगा, थोड़ा जल्दी बनने का वहां पे ऑप्शन रहेगा। और थोड़ा सा ट्राई कर कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर, बिकॉज इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा टाइम लेती है पैसों ग्रो करने के लिए। तो ट्राई टू गो फॉर अ लॉन्ग टर्म, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के पहले पोर्टफोलियो बना अपना, पहले एक सबसे अच्छे से पोर्टफोलियो बनाने के बाद में ही अपना इन्वेस्टमेंट को आगे कहीं पर डालने का ट्राई कर। और ये बात सही है कि चेंजेस ऑलरेडी बहुत सारे भी हुए हैं। अभी 1 फरवरी को एक नया बजट आने जा रहा है, तो भाई क्या चेंजेस होगा नहीं होगा दैट वी डोंट नो, बट चीजें जैसे तरीके से पीछे भी चेंज हुई हैं उसको देख करके लगता है मे बी शायद बेटर टाइम ना हो इस बजट के अंदर। बट ट्राई टू फाइंड द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। अगर फिर भी कुछ सवाल रहता है तो अपना दोस्त से भाई क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके ओके दैट्स ग्रेट।